धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम्। दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। शक्ति बड़ी त्रिलोक में और बड़ा नहीं कोई, सबसे बड़ी शक्ति बैकुंठ में निराकार ही होय। निराकार की ज्योति है और शक्ति रूप अनंत। भारत की चारों युग में रक्षा करते हैं अनंत। अनंत हरि चरित्र हरि रूप अनंता। गावे कहें वेद श्रुति संता। नारायण का रूप है और नारायण भगवान चारों युग में मानवता का नारायण करे कल्याण। तो संविधान सबसे बड़ी और शक्ति भारत होय और इसकी रक्षा करने को नारायण ही होय। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। सुन ले मेरी भारत माँ तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। इसी तिरंगे की रक्षा में अपने प्राण गंवाऊंगा। मास मास बैसाख था और शक्ति आई विशाल। शत्रुविहीन 21 बार कर दी पृथ्वी और राजाओं का आया काल। ब्राह्मण वंश जमदाग्नि और जन्मे लाल महान। परशुराम ऋषि मुनि संत थे कर गए भारत का कल्याण। संविधान की व्याख्या और बता रहे परशुराम। राजाओं इस संविधान पर चारों युग में देना ध्यान।
जो राजा संविधान का करे भारत अपमान, परशुराम का परशा चल जाए और कुर्सी नष्ट ही जान। 21 बार क्षत्रिय पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन दिखाया था और कड़ा दंड दिया राजाओं को जिन्होंने भारत में तांडव चलाया था। राम संविधान सबसे बड़ा और यहाँ नहीं कोई। चारों युग में राम राज्य में प्रजा सुखी यहाँ होए। भारत में सबसे ज्यादा सुखी प्रजा, सतयुग से भी ज्यादा सुखी प्रजा त्रेता युग में राम राज्य में हुई। और राम राज्य में संविधान का बड़ा महत्व था, सर्वोच्च था संविधान। राम छोटे, अरबपति छोटे, राजा प्रजा सब छोटे जान। और भारत की सत्ता की रक्षा करता था वहां संविधान। जो राजा इस नियम को और भारत माने ना, परशुराम का परशा चल जाए, सत्ता दे तो हटाए। परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र भारत में सत्य की स्थापना करना चाहते थे, अन्याय को देखना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने न्याय प्रणाली को कायम करने के लिए ब्रह्मदंड और परसा और लीना अपने हाथ। जो अन्याय भारत करे उसकी सत्ता मिट जात। 21 बार राजाओं को और दिया कड़ा वहां दंड। सारे घमंड हटा दिए राजाओं के और पृथ्वी परम प्रसन्न, भारत की प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। धन्य धन्य परशु परसाई और सत्य की तुमने अलख जगाई। और हाथ में छोड़ कमंडल परसा उठाई और जो अन्याय करे वो सत्ता हट जाई। ऐसे जमदग्नि के पुत्र को वाणी करे प्रणाम। संविधान सबसे बड़ा, राजा छोटा मान। चारों युगों में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो, राजा यदि अन्याय करे और संविधान के विपरीत बात करे तो वह सत्ता दानव सत्ता, असुर सत्ता हो जाती है। गणतंत्र गणेश को कहते हैं, सब तंत्र उनमें ही रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं के परम पूज्य वह रहते हैं, तो उनके नाम से बना है ये परम पवित्र गणतंत्र। शुद्ध बुद्धि को देते हैं, गणपति है परम स्वतंत्र। और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत निदाना। तो भगवान गणेश जी कहते हैं, परशुराम जी आप शिव उपासक हो और मैं शिव का पुत्र हूं। आपके हाथ में भी परसा रहता है और मेरे हाथ में भी परसा रहता है, और गणतंत्र का मालिक चारों युगों में मैं ही हूं। और संविधान की पालना करवाने वाले चारों युगों में आप ही हो। कोई राजा कैसा भी हो, जो अन्याय दिखाता हो उस पर परशुराम का परशा चले, चाहे वो कैसा भी वह राजा हो। जो राजा भारत में करे नहीं प्रजा कल्याण, परशुराम आ जाते हैं और करते हैं घमसान। तो संविधान किसको कहते अब परशुराम बतलाते हैं। हम राजनीति में नहीं पढ़ते, हम तो भगवान प्रगटाते हैं। कोई भी अन्याय करे हम उसको देते हैं दंड।
और भारत में परसा लेकर के खड़े हैं परश रूप ब्रह्मांड। सतयुग में तो सत्य ही रहता है, परशुराम कहते हैं, इसलिए वहां पर सत्य का संविधान चलता है। और यदि कोई राजा सत्य का विरोध करे तो उस राजा की राजगद्दी पर खतरा आ जाता है और उसे पृथ्वी से, मृत्युलोक से नष्ट होकर के बैकुंठ में या नरक लोक में जाना पड़ता है। सतयुग अति गति मति नारायण और सत्य कमा होता पारायण। जब राजा उत्तानपाद ने जब और संविधान का अन्याय किया और बेटे को नहीं दी राजगद्दी और अपने पुत्र ध्रुव का अपमान किया, अपनी रानी सुरचि और ध्रुव और बाहर दिया निकाल, उसी समय नारायण की कृपा से उत्तानपाद का काल, संविधान का विरोध हुआ, सत्य का विरोध हुआ और उसने अपनी तानाशाही अपनी सत्ता बचाने के लिए की। परिणाम स्वरूप नारद विष्णु और दर्शन देने खुद आए, सत्य स्थापित हो गया वहां और राजगद्दी उत्तानपाद हट पाए। ध्रुव का लोक बना, आज भी चमके जाए ऐसा कोई राजा जगत में चारों युग में नहीं जो आकाश में चमके जाए। एक ही राजा हुआ ध्रुव। उत्तानपाद ने असत्य का साथ दिया, संविधान का विरोध किया तो परिणाम भोगना पड़ा। उसके बाद राक्षस वंश में सतयुग में देखो आए प्रहलाद, हिरण्याकश की दानवता का भरपूर किया विरोध कि संविधान की रक्षा करो आप पिता गति जान। अरे क्यों सत्ता के मोह में और फंसे पिता तनमान। हे पिताजी, आप क्यों अपने आप को भगवान बता रहे हो? संविधान की रक्षा करो और भारत की प्रजा का कल्याण करो। सतयुग है, मारी लात और पकड़ लिया और दिए कड़े जब दंड तो नरसिंह बनकर आ गए, हटा गए सब पाखंड। हिरण्याकश्यप मारा गया और हिरण्याकश्यप के बाद प्रहलाद का सत्य का प्रकाश हुआ। इतिहास गवाही देता है जो संविधान का रक्षक है, नारायण उसके साथ रहे, बाकी राजा सब भक्षक है। तो ऐसा कड़ा दंड हिरण्याकश्यप और दिया नरसी तत्काल। सुबह न मरूं शाम न मरूं न मरूं दिन रात और काल। 13वें महीने में मारा गया और ये भी 13वां मास। 13वें महीने में मारा गया था हिरण्याकश्यप जिसने वरदान ले रखा था। और 2023 भी 13वां महीना है, पुरुषोत्तम का महीना है। तो जो भी करे अपमान संविधान को और जो कुचक्र चलावेगा, नारायण वाणी में बोल रहे सत्ता चला न पावेगा। भ्रष्टाचार करे भारत में अपना नाम मिटावेगा। अगर कोई राजा जो सत्य चलावे, राम प्रकट हो जावेगा। संविधान की रक्षा करते चारों युग में नारायण और परशुराम बोले मैं उनका कर देता हूं पारायण। त्रेता युग में 21 बार और क्षत्रिय राज हटाया था और भारत में तब आए राम जी, भारत नाम चमकाया था। राम राज जब कड़ा दंड राजाओं ने में पाया था, तब जाकर भारत में भैया राम राज यहाँ आया था। भगवान परशुराम कहते हैं कि संविधान किसे कहते हैं? स का मतलब सत्य से है, वी का मतलब विष्णु से है, धा का मतलब उनको ध्यान करने से और उनको धारण करने से, और न का मतलब नर नारी से है। तो संविधान उसे कहते हैं चारों युगों में जिसमें राजा और प्रजा भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनको धारण करें
और सत्य के मार्ग पर चलकर सारी प्रजा और अपना कल्याण करें। तो सत्य राज ही संविधान है और ऐसा राज चलाओ तुम। अगर ऐसा नहीं किया राजाओं तो परसों से गर्दन कटाओ तुम। फिर तो परशुराम का परसा चल जाए जो संविधान नहीं मानेगा। परशुराम का परसा उसको सत्ता से ही हटा देगा। ये वेद प्रमाण बोल रहे परशु और 21 बार हटाया था। सारे घमंडी राजा थे उनका घमंड मिटाया था। संविधान की रक्षा करना राजा प्रजा का धर्म बने। और क्यों घमंड करते हो राजाओं, सत्ता नाम निशान हटे। जितने घमंडी हुए हैं जग में सारे राजा मिट पाए। एक भी राजा नहीं बचा जो संविधान नहीं चल पावे। इसलिए संविधान वो वस्तु है, भगवान विष्णु का बनाया हुआ वो नक्शा है जिसमें सत्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सारे त्रिलोक का कल्याण और पोषण विष्णु करते हैं तो राजा को विष्णु जैसा होना चाहिए, शांताकारम होना चाहिए, चाहे राजा के कोई कितनी भी लात मारे। जैसे भगवान विष्णु के राजा भृगु ने मारी, ब्रह्म ऋषि भृगु ने कहा विष्णु को घट गए हो जब भृगु ने मारी लात, तब भी उन्होंने उन्हें कोई कड़ा दंड नहीं दिया, उन्हें क्षमा कर दिया और कहा महाराज आपने तो में तो कोई घमंड है नहीं, फिर भी आपने किया परीक्षण तो कहीं चोट पांव में नहीं आई। मैं चरण दबा दूं भृगु ऋषि आपके, आप शरण मेरे आई। जो नारायण की शरण हो और चाहे लाख करे रे उत्पात, नारायण की कृपा से कभी न खाता मार। तो राजा को भगवान विष्णु की तरह शांत और गंभीर होना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, झूठे वादे नहीं करने चाहिए और नर और नारी अपनी प्रजा का कल्याण करने के लिए अपनी आन बान शान को भी दांव पर लगा देना चाहिए और संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि न्याय ही सर्वोच्च है। क्योंकि संविधान बतलाता है कैसे होता न्याय, अपने और पराये में भेद नहीं कोई पाए। जो उनका राजा के साथी और उसका बाल न बांका होए, और जो राजा से दूर रहे उन पर राजा प्रकोप यहाँ होए, तो वह संविधान नहीं है, वह तो अपना पराया है। अंधा बांटे रेवड़ी और अपना अपना खाया है, तो अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, और जो राजा ऐसा करे उसकी सत्ता हट जाए। इसलिए सारे राजा ऐसा ही करते चारों युगों में, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो या कलयुग का कोई भी सम्राट हो, सबने ऐसा ही किया और उसका फल पाया। और पाप बढ़ गए उन राजन के और पता नहीं चल पाया। कहाँ गया वो राजा कोई बता नहीं पाया। मरने के बाद भी उस राजा ने बड़ा दुख उठाया। सोचा गलती कर गया मैं, राजा बनकर नहीं किया प्रजा कल्याण, इसलिए मेरी सत्ता हट गई और परशुराम गया। तो परशुराम को परसो चाले और छलमल झलमल चाले और सहस्त्र बाहु के था बड़ा घमंडी और सारी भुजा वह काटे है। और राजा सबसे तानाशाह था, सहस्त्र बाहु गति पाया था जमदाग्नि के आश्रम पर और बड़ा उत्पात मचाया था। परशुराम के परसे से और नाम निशान मिटाया था।
चारों युग में संविधान और अन्याय सहन नहीं पाया था। अन्याय को सहन नहीं करते परशुराम। और परशुराम किसे कहते हैं? राम से भी बड़े होते हैं परशुराम। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो चाहते हैं कि सभी धर्मों में, सभी जातियों में, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में और सभी शक्तियों में मर्यादा बनी रहे। अपने अपनी मर्यादाओं में रहो, ये राम सिखाते हैं। और परशुराम तो ये सिखाते हैं कि भाई परहित करो, अपना भला चाहूं नहीं, नहीं कोई राजा जान, मैं तो एक ऋषि साधारण सा, नाम मेरा परशुराम। मेरा नाम तो परशुराम है। मुझे क्या मतलब क्षत्रियों से, मुझे क्या मतलब राजाओं से, लेकिन मैंने भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए, और जो राजा अपनी प्रजा को प्रकोप कर रहे थे, दंड दे रहे थे, घमंड में चूर थे, उनको हटाने के लिए परशुराम ने परसा हटाया। मैंने किसी राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए परसा नहीं उठाया। अन्याय के खिलाफ उठाया, संविधान की रक्षा के लिए उठाया। इसलिए संविधान की रक्षा जो भी संत, जो भी प्रजा, जो भी राजा और जो भी न्यायाधीश और जो भी संसार में कोई अरबपति, धनपति, कुबेरपति कुछ भी हो, संविधान का रक्षक जो, और जो नर नारी बन जाता है तो उसके बाद ही भारत में फिर राम राज आ जाता है। और जो राजा घन घमंड करे और अपना न्याय चलाता है, उसका नाम निशा धरती से जल्दी ही मिट जाता है। तो संविधान सबसे बड़ा, राजा बड़ा न होए, जो लिख रहा है संविधान में पालना उसकी होए। अगर ऐसा होता नहीं चारों युग गति जान, तो घमासान कर देते हैं और आते हैं परशुराम। तो परशुराम जी का काम चारों युगों में, बैसाख के महीने में जिनका जन्म है, और बैसाख का महीना 2023 में चल रहा है और शुक्रवार है, 14 अप्रैल है। और संविधान निर्माता को भी वाणी नमन दिखाती है, और पिछड़ों को पहले मिल जावे ये राम की शक्ति कहाती है। राम संविधान में भी भाई पिछड़ा पहले होता था, राम दुहाई चलती थी और प्रजा सुखी सब होता था। तो पिछड़ों को पहले मिले और उनको आगे लाओ, परहित कर दो भारत में भी, और भारत जगत गुरु बनाओ। जगत गुरु, गुरु किसे कहते हैं? जो अपने सबसे कमजोर शिष्य को सबसे धनुर्धारी अर्जुन बना दे, वह थे द्रोणाचार्य गुरु। वह थे विश्वामित्र, जिन्होंने धनुर्विद्या ऐसी सिखाई राम को कि राम और लक्ष्मण, दो बालकों ने पूरी लंका की रावण सरकार को ही समाप्त कर दिया। और गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन और पांचों पांडवों ने पूरी दुर्योधन सरकार और कौरव सरकार को ही महाभारत में समाप्त कर दिया। कितने पिछड़े हुए थे पांडव, और राम जी कितने पिछड़े हुए थे, जिनके पास जिससे न भूख और प्यास लगे ऐसी विद्या सिखला देंगे। पर विश्वामित्र ने ऐसा ज्ञान दिया कि भारत के दो बालकों ने, जिनके पास न कोई सेना थी, न वस्त्र था, न हथियार था, विश्व विजेता नहीं त्रिलोक विजेता बने और भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। राजाओं को तो सब बना बनाया मिल जाता है। ऐसा कोई राजा है चारों युग में जिसके पास कुछ नहीं हो और उसने फिर भी प्रजा का कल्याण करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी हो? दो ही राजा थे, एक थे भगवान राम और एक थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने अपनी पूरी तक शक्ति भारत और ब्रजमंडल के कल्याण के लिए और सारे संसार का कल्याण करने के लिए लगा दी। और राम संविधान 4 लाइन का संविधान था, जिसमें राम दुहाई चलती थी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राम भी क्यों ना हो, लक्ष्मण भी क्यों ना हो, सीता भी क्यों ना हो, भरत और शत्रुघ्न भी क्यों ना हो, या अयोध्या की कोई भी प्रजा क्यों ना हो,
ऐसा नहीं कि पक्षपात कर जाए भैया, राजा अपने को बचाता है और जो उसके सब साथी हों उनकी लाज बचाता है। वह सब उल्टे राजा जानो, राज नहीं चल पाता है। करो प्रजा कल्याण राजाओं, ये परशुराम बतलाता है। कलयुग में भी परशुराम की वाणी भारत में आई। नहीं करो प्रजा कल्याण तो भैया परसा का परसा चल जाता है। तो परशुराम का परसा और सारा भारत हर्षा, तो चारों युगों में भारत को हर्षित करने के लिए परशुराम का परसा है। बाकी तो सब परशुराम के आगे सारे राजा ही भय खाते हैं। जनकपुरी में जब आए थे थर 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 थर्राते हैं। धनुष तोड़ दिया रामचंद्र ने और परश नहीं घबराते हैं और कड़ा मुकाबला किया राम से और देखो क्रोध जताते हैं। पर क्षमाशील है रामचंद्र जो गर्दन अपनी झुकाते हैं। आप ब्राह्मण वंश के परशु और दंड हमें दे जाते हैं। मैंने कोई गलती नहीं और फिर आप मानो गलती हो तो जो चाहो जो दंड दो, ये राम शरण गति हो। इतने झुक गए राम जी। राम जी भी कभी कोई झुकते हैं क्या? आज तक हमने किसी राजा को झुकते नहीं देखा। अकड़ते तो बहुत राजाओं को देखा। अकड़ अकड़ के फूल फूल कर बने हुए हैं गुब्बारा। अरे एक आलपिन घुसे गुब्बारे में तो निकल जाती है हवा सारा। फुस लगे से हवा निकलती, पता नहीं चल पाता है। राजपाट सब धन धाम सभी भई पल में चौपट हो जाता। आगे राम जी की क्षमाशीलता को देख करके परशुराम का क्रोध ही समाप्त हो गया। सोचा क्रोध को शांति से समाप्त किया जाता है। तो परशुराम जी चक्कर खा गए कि मैं क्रोध करते जा रहा हूं, मैं इस पर प्रकोप करता जा रहा हूं और ये झुकता जा रहा है। तो या तो कोई ईश्वर है या बड़ी शक्ति गति जान, इसका परीक्षण करूंगा। दे दिया तीर कमान, एक तीर कमान निकाला उन्होंने और कहा जैसे भी तुम राम हो या कोई भी हो नाम, चढ़ा दो इस धनुष को तो परसा करे प्रणाम। छूते लगते ही हाथ राम गति दीना और तरकश तीर प्रंत्य चालीना। अपने आप ही हो गया और छूटा तीर तत्काल और परशुराम करने लगे राम को अरबों प्रणाम। मैं तो छोटा परशुराम हूं, आप बड़े हो राम। दर्शन करने आया था, हो गया मेरा काम। पर 10,000 राजा है भारत के और विश्व के, सबको कड़ा दंड में देव और सोटा लेकर के परसा और घुमा घुमा के दे कि तुम योग्यता नहीं है राजाओं और धनुष यज्ञ में क्यों आए। अपने माता पिताओं की नाक कटी और धनुष उठा क्यों नहीं पाए। अपना गौरव सब गुमा दिया और अपनी शक्ति बता दी। इस कारण कड़ा दंड लो अब और शक्तिहीन पृथ्वी हुई। शक्ति शक्ति राम में और नहीं यहाँ कोई। सब राजाओं पर कड़ा प्रकोप परशुराम का हो। बालकांड प्रसंग था और संविधान प्रसंग। बालकांड में बाल राम जी और शक्ति बड़ी प्रचंड और राम ही संविधान। अब कलयुग चलेगा भाई, सदी 21वीं कल की अवतार राम संविधान लेके आए। राम संविधान लागू होगा। ये 14 अप्रैल 2023 में परशुराम ने घोषणा की वो कल के अवतार होंगे और भारत अब राम संविधान से चलेगा। भारत भगवान देश है, भक्तों का देश है, भगवान का देश है, संतों का देश है। आदि सनातन संस्कृति, वेद व्यास, 4 वेद, शेष 18 पुराण, गीता, रामायण और भागवत का देश है।
इसके भाग्य जगाने के लिए ये भारत के अंदर ही अमृत है और परशुराम का परसा है। यही भारत का संविधान है और भारत के संविधान में राम संविधान है। राम का मतलब रास्ता और म का मतलब सारे मद को हटा करके, घमंड को हटा करके जो उस रास्ते पर चलता है उसे राम कृपा प्राप्त होती है। वही राम संविधान है, वह नहीं जो राजा घमंड में फूल रहा और अपने को चाहता हो कि सब उस रास्ते पर चलें। वो रास्ता गलत रास्ता है, उस रास्ते को राम और परशुराम मान्यता नहीं देते। इसलिए भारत का गौरव संविधान, गणतंत्र इसे ही जानो तुम, और गणपति रिद्धि सिद्धि के संग और भारत में ही मानो तुम। अन्य देश में नहीं जाते हैं, देखो पुत्र गणेश, उनके हाथ में परसा है और मेरा भारत देश, मेरे हाथ में भी परसा है और उनके हाथ में भी परसा है। इससे भारत का संविधान अमर रहे, भारत अमर रहे और राम संविधान अमर रहे, भारत की आदि सनातन संस्कृति अमर रहे और संविधान की जय जयकार हो। ये नहीं कि संविधान बन जाए द्रौपदी और दुशासन खींचे चीर और अपनी तबली अपना डपली और अपनी बना रहे रे तकदीर। और जितने दुशासन सारे जो संविधान को सम्मान नहीं, तो वहां कृष्ण आ जाते हैं और कभी हुआ नहीं अपमान। यही द्रौपदी का अपमान कृष्ण नहीं सह पावे थे और ऐसी बड़ी साड़ी द्रौपदी और चीर खींच नहीं पावे थे। तो संविधान को द्रौपदी की और मती बनाओ चीर। अरे संविधान सबसे बड़ा, भारत की बदल दे तकदीर। राजा कोई हो सत्ता में पर करे संविधान सम्मान, अपनी ढपली नहीं बजाए तो कृपा नहीं मिले भगवान। तो परशुराम का परसा चाले 14 अप्रैल गति पाए, अरे भवानी रक्षा कर दो परसा परशुराम गति पाए। और 23 रूप जब प्रगटा अक्षय तृतीया यहाँ तन पाए, भारत की तो लाज बचेगी संविधान बचा लो आए। ऐसा चलाओ परसा भारत करे दंड धन दे तन पाए। अरे भारत प्रजा कल्याण करो रे परशुराम अब लो प्रगटाए। ये सी शक्ति संविधान की और नारायण को ले बुलाए। कल की भगवान आप पधारो संविधान अब देव चलाए। हे गणेश कैलाश से आओ शुद्ध बुद्धि भारत प्रगटाए। न्याय चलेगा भारत में अन्याय कभी नहीं चलने पाए। परशुराम सम्माद था और प्रसंग था संविधान, 4 वेद 6 शास्त्र और यही 18 पुराण। संविधान में सब होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चक्र होते हैं जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो भारत में संविधान, भारत का संविधान भारत का सुदर्शन चक्र है और इस चक्र को कोई राजा नहीं, त्रिलोक के राजा नारायण चलाते हैं। 4 युग में अवतार होकर के आते हैं और उसके बाद भारत में राम राज्य आ जाता है जो 21वीं शताब्दी में भारत में होगा। संविधान का सम्मान होगा, संविधान की रक्षा होगी और भारत की न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी और भारत के न्याय को लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और विश्व का जगत गुरु भारत बनेगा। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी, क्योंकि जब परशुराम की वाणी आती है तो राजनीति में तहलका मचता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। शुक्र राजनीति का अधोगतिक केंद्र है, इसलिए राजनीति में भूकंपन हो आएगा भारी भूचाल। जो भी संविधान नहीं माने राजा, देखो भैया होए प्रकोप। अरे शोक शोक सब हो जाएगा, हट जाएंगे सारे शोक। रोक सको तो रोक लो भैया परशुराम का हुआ प्रकोप। परशुराम का परसा चाले और चलेगा यहाँ कछुनाए। धन्य धन्य ये परशुराम है, भगवान वस्त्र पहन करवाए। ऐसी शक्ति है भारत में, परशुराम की जय जयकार। वाणी भी अब बोल रही है और आओ आप परशुराम सरकार, आपकी जय जयकार है भारत और भारत का हो जाए कल्याण। अरे कृपा करो हम पर परशुराम जी और बचा लीजिए संविधान। हंस कर बोले परशुराम और धन्य चतुर तुम राम। धनुष भी तोड़ दिया पर
दंड न पाया नाम, दंड नहीं मिला आपको, इसलिए आप प्रखंड हो, ब्रह्मांड हो, शिवंड हो। इसलिए जाओ भारत में जब भी और होए प्रजा पे प्रकोप, तो परशुराम का परशा चाले, उसे नहीं सके कोई रोक। सारी दुनिया की शक्ति और त्रिलोक भी रुक जाए, पर परशुराम का परशा देखो कभी रुकेगा ना। भारत की कल्याण हो, भारत जय जयकार, संविधान सबसे बड़ा, परशुराम सरकार। बोलो जय जय परशुराम, जय भारत माता, जय संविधान की, राम राज्य की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। ये प्रसंग जो भी सुन, कृपा होए श्री राम, परशुराम का हाथ रहे और बन जाए बिगड़े काम। बोलो जय श्री